नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम HTML के अंदर लिस्ट को बनाना सीखने वाले हैं। जब आप कोई वेब पेज तैयार करते हैं, कोई वेबसाइट तैयार करते हैं, तो उस वेब पेज या वेबसाइट में कुछ कंडीशन में हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी होती है। तो HTML आपको लिस्ट क्रिएट करने के लिए 3 टाइप की लिस्ट प्रोवाइड करती है। लिस्ट मतलब क्या होता है? एक कोई हेडिंग होगी जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट की लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल हार्डवेयर डिवाइस की लिस्ट, सॉफ्टवेयर डिवाइस की लिस्ट, सिटी के नाम हो सकते हैं, कंट्रीज के नाम हो सकते हैं। तो आप अपने वेब पेज में कोई भी लिस्ट यदि बनाना चाहते हैं तो आपको HTML 3 टाइप की लिस्ट प्रोवाइड करती है। आज की वीडियो में हम एक लिस्ट को सीखने वाले हैं। आने वाली वीडियो में हम सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट को भी सीखेंगे। आज हमारा लिस्ट से रिलेटेड पहला वीडियो है, इसलिए इसमें हम फर्स्ट टाइप की जो लिस्ट होती है उसको बनाना सीखने वाले हैं। तो पहले लिस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, लिस्ट के टाइप्स को समझ लेते हैं और फिर जो पहली लिस्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट, उसको बनाना सीखते हैं। तो लिस्ट का इंट्रोडक्शन क्या है? वेब पेज में किसी लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए HTML लिस्ट का उपयोग किया जाता है। यदि आप अपने वेब पेज में कोई भी ऑप्शन की, किसी भी टॉपिक की एक लिस्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो HTML लिस्ट का यूज कर सकते हैं। HTML में 3 टाइप्स की लिस्ट क्रिएट की जा सकती हैं। HTML जो है वह आपको 3 प्रकार की 3 टाइप्स की लिस्ट क्रिएट करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। जो पहली लिस्ट होती है उसे बोला जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर लिस्ट, और इस लिस्ट को बनाने के लिए HTML में OL टैग यूज किया जाता है। OL टैग, OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। इस लिस्ट को बनाने के लिए OL टैग लगाया जाता है, OL टैग का यूज किया जाता है। सेकंड लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट। बुलेट लिस्ट मतलब इसमें नंबर नहीं आएंगे, इसमें नंबर के स्थान पर बुलेट को शो किया जाता है, इसलिए इस लिस्ट को बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट या बुलेट लिस्ट। इस लिस्ट को बनाने के लिए HTML में UL टैग का यूज किया जाता है। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो पहली लिस्ट जो HTML में यूज की जाती है वह है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी है अनऑर्डर्ड लिस्ट। HTML की जो थर्ड टाइप की लिस्ट होती है उसे कहा जाता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट, और इस लिस्ट को बनाने के लिए DL टैग का यूज किया जाता है। DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट। तो HTML में यदि आप कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो HTML आपको 3 प्रकार के लिस्ट टैग प्रोवाइड करती है। पहला होता है OL टैग, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा होता है UL टैग मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरा होता है DL टैग मतलब कि डेफिनेशन लिस्ट। तो अभी हमने HTML लिस्ट का इंट्रोडक्शन देखा और HTML में यूज की जाने वाली तीनों प्रकार की लिस्ट के टाइप्स को देखा। आज की वीडियो में हम पहली लिस्ट को सीखने वाले हैं, पहली लिस्ट को समझने वाले हैं। तो देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है और इसको किस प्रकार क्रिएट किया जाता है। तो HTML की जो फर्स्ट लिस्ट होती है उसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट, और इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए HTML में OL टैग का यूज किया जाता है। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। आप इस टैग को इस लिस्ट के नाम से भी समझ सकते हैं। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो आप OL टैग का यूज कर सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट होती क्या है उसको समझ लेते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें प्रत्येक लिस्ट आइटम का एक फिक्स सीक्वेंस होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आपकी लिस्ट में जितने भी आइटम होंगे, जितने भी ऑप्शन होंगे, सबका एक फिक्स सीक्वेंस होगा, सबका एक फिक्स क्रम होगा। मतलब पहले 1 आएगा तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। मतलब लिस्ट में जितने भी ऑप्शन होंगे, जितने भी आइटम होंगे, सबका एक निश्चित ऑर्डर जरूर होगा, सबका एक निश्चित क्रम जरूर होगा। उस लिस्ट को हम कौन सी लिस्ट बोलते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए OL टैग का उपयोग किया जाता है। यदि आप अपने प्रोग्राम में एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप OL टैग का यूज कर सकते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है
जिसमें लिस्ट के प्रत्येक ऑप्शन का अपना एक फिक्स सीक्वेंस होता है और ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए OL टैग का यूज किया जाता है। यदि आप OL टैग को बिना किसी एट्रीब्यूट के लगाते हैं तो ऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफॉल्ट जो नंबरिंग होती है वो 1 2 3 की नंबरिंग आती है, मतलब आपकी लिस्ट इस टाइप से क्रिएट होगी। यदि आप चाहते हैं इन नंबर को चेंज करना है, आपको अल्फाबेटिकल नंबर का यूज करना है, रोमन नंबर का यूज करना है, तो OL टैग के साथ कुछ एट्रीब्यूट भी यूज किए जाते हैं। और साथ ही साथ बाय डिफॉल्ट जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? 1 से। यदि आप नंबरिंग को अपने अनुसार स्टार्ट करना चाहते हो 50 से, 100 से, 1000 से, तो भी आपको OL टैग एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड करती है। एट्रीब्यूट का मतलब है इसकी विशेषताएं। तो जो OL टैग है वह आपको 2 एट्रीब्यूट यूज करने की सर्विस देता है। पहला है स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? लिस्ट नंबरिंग को जिस वैल्यू से स्टार्ट करना होता है वह वैल्यू सेट करने के लिए स्टार्ट एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। जब आप OL टैग को लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट नंबरिंग लिस्ट की कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। लेकिन आप चाहते हैं हमें लिस्ट की नंबरिंग को 100 से स्टार्ट करना है, तो हम OL टैग के साथ कौन सा एट्रीब्यूट लगा सकते हैं? स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट को किस प्रकार यूज करेंगे, उसका सिंटैक्स क्या है? आपको OL टैग को ओपन करना है, यहाँ पर स्टार्ट एट्रीब्यूट लगाना है और जिस वैल्यू से आपको लिस्ट को स्टार्ट करना है, जिस नंबर से स्टार्ट करना है, वह नंबर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी 100, तो अब हमारी जो लिस्ट बनकर तैयार होगी उसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? 100 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में यदि आप अपने अनुसार नंबरिंग का सीक्वेंस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। सेकेंड एट्रीब्यूट होता है इसका टाइप। टाइप मतलब बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट में नंबरिंग आती है वह 1 2 3 वाली आती है। यदि आपको अल्फाबेटिकल नंबरिंग चाहिए है A, B, C, या आपको रोमन नंबर चाहिए नंबर के स्थान पर, तो आप OL के साथ टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है देखते हैं इसको। लिस्ट में बाय डिफॉल्ट नंबर को शो किया जाता है। यदि आप कोई भी टाइप नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट टाइप में क्या आएगा? नंबर आएगा। नंबर का टाइप चेंज करने के लिए टाइप एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। नंबर का जो टाइप है, आपको नंबर के स्थान पे अल्फाबेटिकल नंबर चाहिए या रोमन नंबर चाहिए, तो आप OL के साथ टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का सिंटैक्स क्या है? आपको OL टैग को लगाना है, टाइप एट्रीब्यूट लगाना है, यहाँ पर आप किसी भी एक टाइप की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। जैसे ABCD यदि आपको प्रिंट करना तो आप यहाँ पर A लिख दें, आपको रोमन नंबर वाले नंबर यूज करना तो आप I लिख दें, आप इसको स्मॉल और कैपिटल में भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा OL टैग। OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि एक नंबरिंग वाली लिस्ट को क्रिएट करके देता है। इसके साथ 2 एट्रीब्यूट भी यूज किए जाते हैं, एक होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट, एक होता है टाइप एट्रीब्यूट। लेकिन जो OL टैग है उसको हम अकेला यूज नहीं कर सकते। OL टैग एक ऑर्डर्ड लिस्ट तो बना देता है, लेकिन लिस्ट के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं, जितने भी आइटम होते हैं, उनको ऐड करने के लिए हमें OL टैग के अंदर एक टैग और लगाना होता है जिसका नाम है LI टैग। आप OL टैग अकेला यूज नहीं कर सकते हैं। OL टैग के अंदर आपको एक टैग और लगाना होगा जिसका नाम है LI टैग। LI टैग का मतलब क्या है? लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम। लिस्ट में आइटम्स को ऐड करने के लिए LI टैग का उपयोग किया जाता है। आप OL से एक ऑर्डर्ड लिस्ट तो बनाएंगे, लेकिन लिस्ट के अंदर जितने ऑप्शन होंगे, लिस्ट के अंदर जितने आइटम होंगे, उनको ऐड करने के लिए कौन सा टैग लगाया जाता है? LI टैग लगाया जाता है। मतलब यह है कि OL टैग अकेला यूज नहीं हो सकता। OL के अंदर क्या लगाना पड़ेगा हमें? LI। LI का मतलब क्या है? लिस्ट आइटम। तो आपको लिस्ट में जितने भी आइटम ऐड करने हैं उतनी बार आपको कौन सा टैग लगाना पड़ेगा? LI टैग। इसका सिंटैक्स क्या होता है? यूज करने का तरीका क्या होता है? आपको OL टैग को ओपन करना है, OL टैग को क्लोज करना है। आपकी लिस्ट में जितने भी ऑप्शन होंगे, जितने भी आइटम होंगे, उतनी बार आपको क्या लगाना पड़ेगा? LI टैग। मतलब लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम होते हैं उतनी बार हमें कौन सा टैग लगाना होता है? LI टैग लगाना होता है। तो OL टैग के अंदर एक और टैग की आवश्यकता होती है जिसका नाम क्या है? LI टैग। अभी हमने OL टैग का इंट्रोडक्शन समझा, OL टैग के एट्रीब्यूट्स को समझा, LI टैग को समझा। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और एक ऑर्डर्ड लिस्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं।
तो अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में आ गए हैं, जहां पर हम OLTech का एक प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है HTML, इसमें एक न्यू फाइल को ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम न्यू फाइल ऐड फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक नई फाइल ऐड हो जाएगी। हम ये प्रोग्राम OLTech के लिए बनाने वाले हैं, तो हमने इस प्रोग्राम का नाम भी दे दिया OL.html। हमारे प्रोजेक्ट में एक नई फाइल ऐड हो गई है। यहाँ पर हम OLTech का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें HTML टैग को लगाना होता है। HTML एक रूट टैग है जो कि सबसे पहले ओपन किया जाता है, सबसे लास्ट में क्लोज किया जाता है। आप HTML के अंदर हेड टैग का यूज कर सकते हैं। हेड टैग आपके पेज से संबंधित मेटा डेटा को स्टोर करता है। इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं टाइटल टैग का। टाइटल टैग आपके वेब पेज का एक टाइटल सेट करता है, जो कि वेब ब्राउजर के टाइटल बार में डिस्प्ले किया जाता है। आज का प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं OLTech के लिए, तो हमने इसका टाइटल भी दे दिया है OLTech। इसके बाद टाइटल टैग को क्लोज करेंगे, हेड टैग को क्लोज करेंगे। अब हम अपने बॉडी टैग को ओपन करने वाले हैं। बॉडी टैग एक ऐसा टैग होता है जो कि वेब पेज में शो होने वाली सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब आपको इस बॉडी टैग के अंदर OLTech को लगाना है। OLTech से आप एक ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ सॉफ्टवेयर के नाम के लिए एक लिस्ट बनाने वाले हैं। कुछ सॉफ्टवेयर के नाम है हमारे पास जिनकी हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो हम सबसे पहले OLTech को लगाते हैं। OLTech ओपन हो गया, OLTech क्लोज हो गया। OLTech से एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी। अभी हमने इसका कोई एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है, ना स्टार्ट ना टाइप। अब हमें लिस्ट के अंदर जितने आइटम को ऐड करना है उतनी बार हम LI टैग को लगाएंगे। तो हमारी सॉफ्टवेयर की लिस्ट है, तो हमने कहा जो पहला सॉफ्टवेयर है वह है वर्ड, दूसरा LI लगाया। हमने कहा जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वह हमारा एक्सेल, हम थर्ड LI को लगाते हैं। तीसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर है वह है पावर पॉइंट, तो यह हमारा थर्ड LI हो गया। नेक्स्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जाम्पल वह है MS एक्सेस, तो हमने एक्सेस को टाइप कर दिया। और यहाँ पर जो हमारा लास्ट सॉफ्टवेयर है वह है फॉर एग्जाम्पल पेंट ब्रश। तो हमने अपनी लिस्ट में 5 प्रकार के सॉफ्टवेयर के नाम के लिए एक लिस्ट तैयार करी है। यह लिस्ट हमारी होगी ऑर्डर्ड लिस्ट। OLTech को हमने ओपन किया है, OLTech को क्लोज किया है। OLTech के अंदर जितने भी आइटम हैं वह LI के साथ लिखे जाते हैं। LI का मतलब है लिस्ट आइटम। इसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, HTML टैग को क्लोज करेंगे। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके आउटपुट को देखते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम में राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे। कुछ ही समय में हमारे प्रोग्राम का आउटपुट हमें वेब ब्राउजर में डिस्प्ले किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ सॉफ्टवेयर के नाम की एक सिंपल सी ऑर्डर्ड लिस्ट बनकर तैयार हो गई है। हमने पेज का जो टाइटल दिया था OLTech, वह हमें टाइटल बार में डिस्प्ले किया जा रहा है। साथ ही साथ हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो नंबरिंग आती है वह 1 2 3 4 5 आई है। बाय डिफॉल्ट नंबरिंग स्टार्ट भी कहां से हुई है? 1 से हुई है। यदि आप इस लिस्ट की नंबरिंग को चेंज करना चाहते हैं, लिस्ट के नंबर का टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो आप OLTech के 2 एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। एक होता है स्टार्ट एट्रीब्यूट, जिससे आप नंबरिंग को कहां से स्टार्ट करना यह सेट कर सकते हैं। दूसरा होता है टाइप एट्रीब्यूट, जिससे आप नंबर का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम दोनों एट्रीब्यूट को भी अपनी लिस्ट में यूज करके देखने वाले हैं। अब हम अपनी लिस्ट में जो OLTech का पहला एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट, उसको यूज करने वाले हैं। तो हमने OLTech के बाद स्पेस दिया और जो स्टार्ट एट्रीब्यूट है उसको टाइप कर दिया है। और यहाँ पे हमने स्टार्ट की वैल्यू दे दी है 100। मतलब अब जो ऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी उसमें नंबरिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है? 100 से स्टार्ट करनी है। हमने अपने प्रोग्राम को सेव किया, राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे। अब हमारी लिस्ट में जो नंबरिंग आएगी आप देख सकते हैं वह कहां से स्टार्ट हुई है? 100 से। बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 से। यदि आप चाहते हैं नंबरिंग का जो सीक्वेंस है वह एक पार्टिकुलर किसी दूसरी वैल्यू से स्टार्ट हो जाए, तो आप उसके लिए OLTech के साथ स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज भी कर सकते हैं। अभी हमने OLTech का एक एट्रीब्यूट समझा स्टार्ट। अब हम अपने प्रोग्राम में दूसरा एट्रीब्यूट टाइप भी यूज करके देखने वाले हैं। तो अभी हमारे प्रोग्राम में जो बाय डिफॉल्ट नंबरिंग आ रही थी ऑर्डर लिस्ट की वह आ रही थी 1 2 3। यदि हम उस नंबरिंग को चेंज करना चाहते हैं तो हम OLTech का सेकंड एट्रीब्यूट लगाते हैं जो कि होता है टाइप। और टाइप में आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड आपको हिंट दे रहा है कि आप कौन कौन से नंबर के टाइप यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 1 2 3 होता है। आप कैपिटल A यूज कर सकते हैं, मतलब
ABCD आपकी नंबरिंग आएगी। आप स्मॉल a का यूज कर सकते हैं, मतलब ABCD की नंबरिंग आएगी लेकिन वो स्मॉल होगी। आप I टाइप कर सकते हैं, I का मतलब है रोमन नंबर, तो आप कैपिटल I टाइप करेंगे तो कैपिटल रोमन नंबर आएंगे, और स्मॉल I टाइप करेंगे तो आपकी लिस्ट में जो नंबरिंग आएगी वह स्मॉल रोमन नंबर में आएगी। तो यहां पर हम कैपिटल I को टाइप में दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, अब हमारी जो लिस्ट तैयार होगी उसमें नंबर के स्थान पर रोमन नंबर आएंगे जो कि कैपिटल अक्षर में होंगे। हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, कुछ ही समय में हमें आउटपुट डिस्प्ले किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब हमारी जो लिस्ट की नंबरिंग है वह चेंज हो गई है, और यहां पर 1 2 3 के स्थान पर ऑर्डर्ड लिस्ट में जो नंबरिंग है वो कौन सी आ गई है, रोमन, वो भी कैपिटल। यदि आप स्मॉल I को टाइप करते तो आपको स्मॉल रोमन नंबर डिस्प्ले किया जाता, हमने कैपिटल I को टाइप किया है तो कैपिटल रोमन नंबरिंग हमारी लिस्ट में शो हो रही है। तो आज की वीडियो में हमने OL टैग को समझा, OL टैग के 2 एट्रीब्यूट को समझा जो कि होते हैं टाइप और स्टार्ट। आप इस टैग को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।